ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग मेरे से यही सवाल करते हैं, तुम्हारी बेटी घर से भाग गई। मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन आपने जबरदस्ती से मुझे भेजा है वहाँ। मैंने तो तुम्हारी उदासी का सोच के ये कहा था। देखो ना, हम लोगों की बातों से डर कर घर में कैद होके तो नहीं रह सकते। अच्छा, तो और क्या करूं? तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पैरों में बैठ जाऊं मैं जाके? सॉरी बोल तो दिया, अब क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे? फुरकान, तुम्हें हो क्या गया है? मैंने आपको बता दिया है ना कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे शादी? क्या तुम मुझे खुद के काबिल नहीं समझती? क्या मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकता? वजह क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो कोई उम्मीदें हैं भी नहीं, बल्कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मेरा आंगन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कब कैसे क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हारे इनकार के बावजूद भी मेरा दिल तुमसे दूर जाने को तैयार नहीं है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे इस तरह मत ठुकराओ। तुम्हें सारी उलझनों से निकाल लूंगा। तो मुझ पे एक बार भरोसा तो करके देखो। बिलाल, मैं ये सोच रही हूँ कि नताशा का कोई रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दूं। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर है। हाँ बिल्कुल। आपने किसी को देखा है? कोई है नजर में आपके? नहीं, नजर में तो नहीं, मगर अब ढूंढती हूँ। नताशा की फ्रेंड से भी पूछूंगी, उसकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई हो तो। सुने, नताशा को अब वही दौरे तो नहीं पड़ेंगे ना? अब वो ठीक रहेगी ना? डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने यही कहा है कि उसे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। नेहा, नेहा यार, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं, और तुम यहाँ पे हो। तुम्हारा फोन भी एंगेज जा रहा था। रजा की कॉल थी। पर तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो हम सब फेयरवेल पार्टी की थीम डिसाइड कर रहे थे। तुम एकदम वहां से गायब हो गई, तो तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ चले आया। मेरे जरा सी देर गायब हो जाने पर तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? और वैसे भी कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी और मैं शादी करके कनाडा चली जाऊंगी। अब क्या करोगे? मर जाऊंगा। जस्ट किडिंग यार। देखो, अभी ना तो यूनिवर्सिटी खत्म हो रही और ना तुम कहीं जा रही हो। वो सब हमारा वेट कर रहे हैं, चलो ना। फजूल बातें मत किया। अच्छा ने, हाँ, आई एम सॉरी। अब चलें?
चले। नहीं नताशा, इतनी जल्दी नहीं। और खुद से तो ये कहना भी मत जब तक सहर या उसकी मॉम ना बोले। और अरमान, वो भी मुझे खुद बोलेगा, मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार करेगा। आखिर वो कौन लड़की है जिसके लिए अरमान भाई नताशा जैसी अच्छी लड़की को छोड़ रहे हैं? वो कोई भी हो, मैं उसे अरमान भाई की बीवी और अपनी भाभी कभी भी नहीं बनने दूंगी। मेरी भाभी सिर्फ और सिर्फ नताशा ही बनेगी। हाय नेहा, वो तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई? हाँ, मैं तुम्हें एक मिनट। हेलो,
अरे मेरी बात का यकीन करो, मम्मा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। रियली? वो खुद भी बहुत अच्छी हैं और खाना तो कमाल बनाती हैं। तो फिर कब आ रही हो डिनर पर? मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाऊंगी। अरे अभी कुछ दिन पहले तो आई थी सहर, आंटी क्या सोचेंगी, रोज रोज आ जाती है, अच्छा नहीं लगता ना। अरे नहीं, बल्कि मामा तो खुद तुम्हें घर बुलाना चाह रही थी, बल्कि वो तो तुम्हारी फैमिली से भी मिलना चाहती हैं। रियली? हाँ हाँ वाकई। बस अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम कब फ्री हो, ताकि मैं मॉम को तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बता दूं। नेक्स्ट वीक रखते हैं। ठीक है जान। अच्छा सुनो, हमें शॉपिंग पर भी जाना था, हमें याद है कि भूल गई। सर आपकी फाइल रेडी है, चेक कर लें। इसको अपने पास रखें, जब मुझे चाहिए होगा मैं मांगूंगा आपसे। अलिशबा, चलो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी? अब क्यों? जब मैंने बाहर जाने को कहा था तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तब मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, अब लेके जा रहा हूं ना, चलो। मगर अब पैसे कहाँ से आए? अरे भाई आ गए जहां से भी आने थे, तुम्हें इससे क्या? अब चलना है या सवाल पूछ पूछ के मेरा मूड खराब करोगे? मगर हम जाएंगे कैसे? ऑटो पे? ऑटो पे नहीं जाएंगे आज हम, ना बाइक पे जाएंगे, बल्कि आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा गाड़ी पे। खुश? ओके। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। नताशा बेटा, ये सब क्या है? ये कमरा इतना क्यों फैला हुआ है? और तुम ये हर वक्त अपने कमरे में क्यों बंद रहती हो? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने कमरे में नहीं रह सकती हूँ? और ये सब मैं समेट लूंगी, प्लीज आप जाएं यहाँ से। बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है, क्या परेशानी है? आप फिर शुरू हो गई हैं यार। मम्मा आपको पता है मैं बहुत इरिटेट होती हूँ उन चीजों से, प्लीज जाएं यहाँ से। जब माँ बनोगी ना तब मेरा दर्द समझोगी। प्लीज आप मुझे लेक्चर मत दें इस वक्त, जाइए यहाँ से।
मेरे जरा सी देर गायब हो जाने पर तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? और वैसे भी कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी और मैं शादी करके कनाडा चली जाऊंगी। अब क्या करोगे? मर जाऊंगा। उस्मा, क्या हुआ? क्या बात है? आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, कोई बात नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ के बैठ गई। अरे उस्मा बेगम, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। सच सच बताएं, क्या बात है? क्या हुआ है? मैं नताशा की बिगड़ती हालत से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो ज़हनी दबाव का शिकार लग रही है, रोज बरोज चिड़चिड़ी होती जा रही है। बातों को तो पहले भी शेयर नहीं करती थी, अब तो अपने कमरे तक महदूद हो गई है। आज जरा पूछ के लिया कि मूड क्यों खराब है तो गुस्सा हो गई। ये सब कब से हो रहा है? कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात में बिगड़ जाती है, खाना भी तो ठीक तरह से नहीं खा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मसला क्या है। उस्मा, तुम परेशान ना हो, मैं नताशा से बात करता हूँ। उसे जो भी प्रॉब्लम है हम सबसे शेयर करना चाहिए ना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कल को उसकी शादी होनी है तो क्या होगा। देखो उस्मा, फिक्रमंद होने से तो कुछ भी नहीं होगा, निकालते हैं इसका कोई ना कोई हल। अभी तो रात बहुत हो गई है, चलकर सोएं। चलें, उठे। समीर, तुम दोनों मेरे बेटे हो और मैंने हमेशा यही समझा कि तुम दोनों मेरा सहारा बनो। जब बुढ़ापे में मेरे कंधे झुक जाएंगे तो तुम दोनों ही मेरा बाजू बनोगे। आज सुबह वो नाश्ते पे भी बहुत ज्यादा खामोश खामोश से थी। हाँ, पूछा था तो गुस्सा करने लगी और बहुत कुछ बोलने लगी। देखिए बिलाल, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ तो है जिससे वो परेशान है। ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।